क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन निरर्थक है? उन्नति की दौड़ सी चल रही है और आप इस दौड़ में सबसे पीछे हैं। आप अपने दुर्भाग्य को दोष देकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका जीवन एक घनी, लंबी, काली रात की तरह है और आशा की एक किरण के इंतजार में कट रहा है। क्या आपने भी लोगों से आंखें चुराना शुरू कर दिया है कि कहीं वो आपसे ऐसा प्रश्न न पूछ लें जिसके लिए आपको लज्जित होना पड़े? हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक पल अवश्य आता है जब अपनी पराजय के कारण सैकड़ों आशाओं पर एक निराशा हावी हो जाती है। ऐसे पल में व्यक्ति करे तो क्या करे? हमारा यह धारावाहिक बस इसी पर आधारित है। हमारे जीवन में होने वाली सारी घटनाओं, हमारे वैकल्पिक चुनाव और एक प्रसन्नचित जीवन का रहस्य कहीं और नहीं, हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है। बस आवश्यकता है उनका अध्ययन कर अपने मन की सारी शंकाओं को दूर कर एक ऐसे जीवन की रचना करना जो कि आज की परिकल्पनाओं के बिल्कुल विपरीत है। हमारी समस्या यह है कि हम सुख को अर्थ से जोड़ते हैं। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जीवन की सारी विलासिताएं, बंगला, गाड़ी, धन दौलत होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। असली सुख की कसौटी कुछ और है। यह कुछ ऐसा है जैसे कि अंधे के लिए आंखें, लंगड़े के लिए पैर और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए एक व्यक्ति के लिए जीने की थोड़ी सी और मोहलत। सुखी होना कठिन तो है, पर असंभव कदापि नहीं। बस आवश्यकता है हमें अपने दृष्टिकोण में थोड़े से बदलाव की। इसको कुछ इस तरह समझिए कि हम मंदिर जाते हैं, अपने ईश्वर की स्तुति करते हैं और भगवान से प्रतिदिन अपनी समस्याओं के निदान की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक पाठ स्वयं करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा करने से हमें एक प्रकार की क्षणिक संतुष्टि मिलती है जो कि नई समस्या के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती है। विभिन्न प्रकार के श्लोकों को सुनने पर हमें अच्छा लगता है, पर यदि हमें उन श्लोकों का अर्थ पता हो तो हम उनके द्वारा अपने ईश्वर से संपर्क स्थापित कर पाते हैं। किसी लिखी गई पंक्ति का हमें अर्थ से अधिक उसका भावार्थ समझना है, और यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर को अपने निकट अनुभव करने लगते हैं, और इसमें जो सुख है उसकी परिकल्पना मात्र से ही हमें सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। और इस तरह के शास्त्रों के अध्ययन से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। यदि आप ऐसे चरम सुख की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका इस चैनल पर स्वागत है।